हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण संरक्षण पे यूपीएससी ने जो यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं इसको यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए पर्यावरण होते क्या हैं। पर्यावरण यदि आपको पता होंगे क्या होते हैं तब उनके संरक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं। बेसिक्स में हम लोग देखते हैं पर्यावरण क्या होते हैं। देखो सिंपली हमारा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जस्ट एक नेचर जो हमारी प्रकृति है वही हमारा पर्यावरण है। तो प्रकृति में क्या क्या पाए जाते हैं। प्रकृति में हमें जल मिलते हैं, ठीक है, वायु मिलते हैं और थल हमारा लैंड है, थल मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। जीव जंतु में आपको वन जंगल भी हो गया और जंतु भी हो गए। तो ये सारे हमारा पर्यावरण का पार्ट है। तो जो हमारी मदर नेचर है ना, इन सबको एक बैलेंस रूप में लेके चलती है। इनमें कहीं भी इम्बैलेंस होगा या तो वायु की जो क्वालिटी है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, या जल की जो क्वालिटी है उसमें डिस्टर्बेंस होंगे। जीव जंतु की संख्या में यदि डिस्टर्बेंस होती है तो हम बोलेंगे हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है। जैसे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ये हमारा पर्यावरण का नुकसान है। या मान लो शेर विलुप्त हो रहे हैं तो जंतु में इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, तो पर्यावरण हमारा नुकसान हो रहा है। तो इन सारे पर्यावरण को संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय हम करते हैं। पर्यावरण को संरक्षण करके ही सारा हमारा बैलेंस जो नेचर में है वो हमारा स्थापित होता है। तो इसी पे यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो देखो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे फिलॉसफी है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। उसमें आप देखोगे तो 3 पर्सपेक्टिव हमारा मेन होता है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। एक तो हम कुछ ऐसा उपाय करते हैं वैज्ञानिक उपाय जिससे पर्यावरण को संरक्षण हो जाए। वैज्ञानिक उपाय में हम या तो करेंगे जैसे मान लो पोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। दूसरा उपाय हम करते हैं पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए कुछ नीतिगत हम उपाय करते हैं जिसमें गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसी बनाती है, ठीक है। जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको या तो पेनाल्टी लगाती है और जो हमारा कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव देती है। ये हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कार्य हो सकता है। तीसरा हम उपाय कर सकते हैं पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो हमारा एक सब्जेक्टिव नेचर होता है, व्यक्तिगत यहाँ पे होता है कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन को हम क्या करते हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। बिहेवियर में चेंज लाएंगे अल्टीमेट क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो वही बहुत ज़्यादा जो प्रकृति को इम्बैलेंस करने के लिए काम करता है। ह्यूमन के जो नेचर हैं उसमें जो चेंजेस लाते हैं वो भी हमारा थर्ड हमारा पर्सपेक्टिव हो गया। तो इसी थर्ड पर्सपेक्टिव को आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो हमारी अनुभूति है, अभिवृत्ति है, महत्व है, भावना है, इसको हम जैव विविधता और सतत पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण अवयव हैं। इसको विस्तार से आपको समझाना है। तो देखो जो हमारी अनुभूति होती है ये व्यक्तिगत होती है, परसिप्शन। अभिवृत्ति यदि हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड है नेचर को कंजर्व करने के लिए तो हम अच्छा काम करेंगे। अनुभूति का मतलब क्या है कि जो प्रकृति है पर्यावरण को कैसे आप अनुभूति कर रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई ट्राइबल जो लोग हैं उसके लिए नेचर जो वहाँ पे जंगल है वो क्या होता है, जंगल क्या है, जीविका का साधन है, ठीक है। वो जंगल को कभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन दूसरा बंदा मान लो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है उस जंगल में आता है तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि इस जंगल को काट के या तो यहाँ पे बड़ा सा इंडस्ट्री लगाया जाए या जंगल को काट के फर्नीचर बना के इसको बेचा जाए, ठीक है। तो उसकी अनुभूति जो है वो अलग होगी। चीज़ एक ही है, वन है, लेकिन ट्राइबल लोग के लिए अनुभूति दूसरी होगी, बिजनेसमैन के लिए कुछ और होगी, ठीक है। तो अभिवृत्ति क्या होती है, यहाँ पे एटीट्यूड है। अब कुछ लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लेंगे कंजर्व करने के लिए, कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव एटीट्यूड लेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट को लॉस होगा। महत्व का क्या मतलब है, देखो ये जो एटीट्यूड है या जो परसिप्शन है इसी से हमारी वैल्यू हमारा इंक्रीज जो हमारा क्रिएट होता है। तो वो महत्व कैसे दे रहा है,
उनकी भावना कैसी है, इन सारी जो चीज़ हैं ये हमारे अवयव हैं, एक कंपोनेंट है हमारे जैव विविधता और सतत पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसी को यहाँ पे विस्तार से आपको समझाना है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं अनुभूति, परसिप्शन। अनुभूति का आशय क्या है? कोई व्यक्ति अपने अनुभव, शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर पर्यावरण को कैसे समझता है। जैसे वैदिक परंपरा में आप देखेंगे, ऋग्वेद में जो ऋषि मुनि थे उन नदियों को, जैसे सरस्वती, वन को अरण्यान्वी, पर्वत को देवतुल्य माना था। तो यहाँ पे क्या है, जो वैदिक जो हमारी सभ्यता थी वहाँ पे जो अनुभूति थी, प्रकृति को देवता के रूप में हम देखते थे। जब आप देवता के रूप में किसी को आप मानते हैं तो उसको आप नुकसान पहुँचाने की कभी भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, मान लो कोई हमारा जंगल है तो जंगल को भी देव जंगल बोला जाता था। कोई पेड़ है जैसे नीम का पेड़ है, उसको हम देवी के रूप में पूजते थे। उसके पत्तियों को यदि यूज करते हैं तो उसको पूजा करके यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देवतुल्य माना जाता था। यही अनुभूति अभी हमारी संस्कृति में लानी है, तभी हमारे पर्यावरण को हम संरक्षण दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है परंपरागत जो कृषि थी। जैसे भारतीय किसान, वो परंपरागत जो कृषि थी, चंद्र और सौर चक्रों से बुआई और कटाई होती थी। तो यहाँ पे प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहता था। अभी क्या हो रहा है, अभी तो हमारा यदि रेनी सीजन नहीं भी है तब पर भी हम क्या करते हैं, मान लो धान की पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, ये सिंचाई पर निर्भर होती है, ठीक है। तो अभी क्या है, क्लाइमेट जो हमारे नेचुरल जो क्लाइमेट है उसके विपरीत हम फसल उगा रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो आपको हर सीजन में ना मिले, ठीक है। पहले क्या थी, सीजनल सब्जी होती थी। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट के विपरीत हम सब्जियों को कृषि कार्य कर रहे हैं। उससे क्या होता है, पर्यावरण को कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसके लिए हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये हमारी गलत अनुभूति है। अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड। ये भी हमारा क्या है, मानसिक प्रवृत्ति है। जैसे किसी व्यक्ति को पर्यावरण मुद्दों पर प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। यदि नकारात्मक है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, सकारात्मक है तो पर्यावरण को कंजर्व करेगा। जैसे यहाँ पे 1973 में जो हमारे चिपको आंदोलन था उत्तराखंड में, वहाँ पे महिलाओं, विशेषकर आप देखो गौरा देवी का नाम जिक्र है, वृक्षों को गले लगाकर उनकी कटाई को रोका था। तो ये हमारा सकारात्मक अभिवृत्ति को दर्शाता है। बिश्नोई समाज राजस्थान में आप जानते होंगे समुदाय, ये अपने 500 वर्षों से भी ज़्यादा इनकी इतिहास है, पर्यावरण को संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी। जो खेलड़ी हत्याकांड हुआ था 1730 में, इसमें 363 लोगों की जान गई थी पेड़ों की रक्षा करने में। बिश्नोई समुदाय का यहाँ पे एक हिस्ट्री है। तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड से हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे मास जो हमारे बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ये हमारे सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है, पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए या पोल्यूशन को दूर करने के लिए। तो ये हमारा एटीट्यूड है। इसका महत्व में हमारे वैल्यूज होते हैं। देखो, वैल्यूज सबकी अलग अलग होती है, सारे समुदाय की अलग होती है, और व्यक्तिगत हमारे वैल्यूज होते हैं। इसी से हम अपने डिसीजन को लेते हैं। डेली लाइफ की जो डिसीजन होती है हमारी वैल्यू पे आधारित होती है। तो वैल्यू क्या होती है, एक दीर्घकालिक विश्वास होता है, जो जैसे कि स्थिरता, न्याय और पीढ़ियों से बीच संतुलन होता है। ये सामाजिक धार्मिक मूल्यों के गहराइयों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू में हमारी परिनिष्ठ वैल्यू भी हो सकता है, इकोसेंट्रिक। जो इकोसेंट्रिक वैल्यू होते हैं वो प्रकृति को स्वयं में मूल्यवान मानते हैं, स्वयं से ज़्यादा मूल्यवान प्रकृति को मानते हैं, नेचर को ज़्यादा कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे इकोसेंट्रिक वैल्यू हो गए। ये मानवतावादी कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक वैल्यू होते हैं, जो प्रकृति को केवल मानव को उपयोग का संसाधन समझते हैं। जैसे जंगल है तो समझते हैं जंगल मानव के यूज के लिए है, आप जैसे यूज करो वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रकृति को देवतुल्य न मान के उसको यूज करने के लिए एक टूल मानते हैं, वो हमारी मानवतावादी हमारा वैल्यू होते हैं।
इसके उदाहरण के लिए आप देखोगे तो देवगांव या देवरी का कॉन्सेप्ट हमारा होता है महाराष्ट्र, मेघालय आदि राज्यों में। धार्मिक मान्यता होता है, संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जिसको देवगांव बोला जाता है। जैन धर्म में भी एक वैल्यू है अहिंसा नीति, सभी जीवों के प्रति करुणा और संरक्षण का संदेश देता है। ये भी हमारा एक वैल्यू का उदाहरण है जैन समुदाय के लिए। गांधी जी ने भी एक महत्वपूर्ण वैल्यू दिया था पर्यावरणीय चिंतन के लिए कि पृथ्वी पर हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो सकती है, पर हर मनुष्य के लोभ को पूरा पृथ्वी नहीं कर सकती है। तो इस संदर्भ में भी हम जो है पृथ्वी से या जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उससे सिर्फ अपना नीड को पूरा करें, ठीक है, अपना लोभ को पूरा करने की कोशिश न करें। ये भी हमारे एक वैल्यू के उदाहरण है। फिर भावना या इमोशन, देखो यह सहानुभूति, विस्मय, अपराध बोध या क्रोध जैसी भावनाओं को दर्शाती है जो संरक्षण प्रेरित व्यवहार उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना नर्मदा नदी को बचाने के लिए क्रोध के रूप में आंदोलन किया हुआ था, ठीक है, जिसमें मेधा पाटकर नेतृत्व किए थे। यह जनजातीय भूमि और नदियों के भावनात्मक जुड़ाव से हमारा आंदोलन को बल मिला था। तो भावना से जुड़ी हमारी आंदोलन थी जो पर्यावरण को संरक्षण के लिए की गई थी। वन महोत्सव भी हम जो मनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से हमारे जुड़े होते हैं। वृक्षों के प्रति सामूहिक भावनात्मक आस्था हमारी होती है। और फिल्म या मीडिया में भी जो हमारी बहुत सारे दृश्य होते हैं वो भी हमारे भावना को, जन जागरूकता को हमारा बढ़ाती है कंजर्वेशन के लिए। तो जो हमारे पेब है, पेब का वही है हमारा परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज और हमारे इमोशन। हमारे भारतीय नीति में हम इसको और भी समावेश कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में जो संरक्षण है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं? हम पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दें। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है, उसमें प्रकृति शिक्षा ही धर्म है जैसे सिद्धांतों का समावेश करें। बचपन से ही लोगों को सिखाया कि हमारे पर्यावरण को, जो मदर नेचर है, उसको कंजर्व करने पे ध्यान देना है, पोल्यूशन नहीं फैलाना है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन जो हमारी जैसे स्थानीय ज्ञान और भावनात्मक जुड़ाव को समाहित कर सकते हैं। मीडिया अभियान चला सकते हैं जैसे गंगा बचाओ, स्वच्छता मिशन आदि जो जन भावना को हमारा मजबूत करेगा। और गवर्नमेंट की स्कीम में भी हमारा उज्ज्वला योजना जैसे है वो भी हमारे व्यवहार के जो परिवर्तन को प्रेरित करता है। इससे भी हम जो हमारी परसेप्शन है, एटीट्यूड है, वैल्यूज है, इमोशन है, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो निष्कर्ष में आप बोल सकते हैं जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीकी जो प्रक्रिया है वो भी हमारा सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा हमारी मानवीय जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अनुभूति है, हमारे महत्व हैं, उनको हमारा इंडिविजुअल लेवल पे जागृत करने की ज़रूरत है। जो पहले थी हमारे वैदिक सभ्यता में थी वो कहीं ना कहीं अभी हमारी विचलित हो गई है, उसको फिर से पुनः जागृत करने की ज़रूरत है। इससे हम पर्यावरण को संरक्षण में ये हमारा हेल्प करेगा। ऐसा कुछ है यहाँ पे आप निष्कर्ष दे सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण पे जो हमारी अलग ही थ्योरी है सब्जेक्टिव नेचर का, अनुभूति, अभिवृत्ति, महत्व और भावना, इसके पर्सपेक्टिव को आज मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को कमेंट करके, लाइक करके जरूर इसको बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।